और आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये एक बेसिक चीज है जो वाइब्रेशन में होती है और आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आगे जाके सब चीज से रिलेट होती है। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखना वाइब्रेशन क्या होता है, इसमें देखेंगे भाई बेसिक चीजें जो वाइब्रेशन से हमेशा रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये स्टार्ट कैसे होता है, तो बेसिकली आप डायग्राम देख के डरनेगा नहीं, सीधा मैंने क्या बनाया है, मैंने एक सर्कल बनाया है। क्यों बनाया भाई, मैंने एक सर्कल इसलिए बनाया कि सर्कल में बताएगा कि भाई पॉइंट का मोशन कैसे है। ठीक है, कौन सा पॉइंट, पॉइंट पी। तो मैंने क्या किया है, पहली बात कंसिडरिंग पॉइंट पी मूविंग अराउंड अ सर्कल विथ एन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, तो क्या किया, मैंने पॉइंट ले लिया एक सर्कल पे जिसका नाम है पी और फिर उसको बोला है भाई वो इधर से सेंटर से ज्वाइन किया एक लाइन। ठीक है, सेंटर से सर्कल के आउटर तक एक लाइन ज्वाइन करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसका रेडियस। तो यहां पर रेडियस है आपका कैपिटल एक्स। ठीक है, तो इतना याद रखो कि रेडियस कैपिटल एक्स है और मैंने क्या बोला है भाई ये पॉइंट इस सर्कल के अराउंड घूम रहा है विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। अब ये थीटा को बोला है थीटा और फिर थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कर्व है एक्स का और ओमेगा टी का। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो भाई पता है आपको कि ऐसे ऐसे जाता है ये चीजें। कौन सा वेव है, साइनसॉइडल वेव। ठीक है, साइनसॉइडल वेव ऐसे ऐसे जाती है, उतना तो सबको पता है। अब मैं जब यहां से इस पे लाइन प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे एक डिस्टेंस मिलेगा ये वाला, और वो डिस्टेंस इक्वल होता है डिस्टेंस के ये वाले डिस्टेंस पे। मतलब एट पॉइंट, मतलब पॉइंट जब इधर होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कितना है। मैंने क्या बोला, पॉइंट समझो यहां था पहले ओरिजिन पे, मतलब जीरो वैल्यू पे, और फिर यहां से जब पॉइंट यहां आया, कहां पर, पॉइंट जब यहां से जाके पी पे आया तो पॉइंट ने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है ना, तो डिस्टेंस इस कर्व पे बताते हैं ऐसे, समझा। प्लस प्लस क्या, एक ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये भी तो अपने को देखना पड़ेगा ना, तो वो हाइट कौन सी होगी, तो हाइट वो कर्व की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी ये वाली हाइट की। ठीक है, जिसको हम लोगों ने बोल दिया भाई चलो एक्स है, वो क्या है एक्स। अब सीधी बात है कि अगर पॉइंट इतना डिस्टेंस एक्स ट्रेवल किया है तो साइनसॉइडल वेव का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, जो जब कहां पर अचीव करने पे मिलता है, हाईएस्ट पीक पे। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक पे कब मिलेगा, जब ये पॉइंट यहां आएगा, जो कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स की, है ना, एक्स की वैल्यू, तो वो वैल्यू यहां पर है ना, दोनों देखो सेम है। तो मतलब ये पॉइंट जब यहां आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू द रेडियस विच इज एक्स, और इसकी हाइट भी उतनी है विच इज ऑल्सो एक्स। समझा। अब मैंने क्या किया है, तो मैंने सीधी सीधी बात क्या की है कि भाई ये ट्रायंगल उठा लिया। कौन सा ट्रायंगल, ये छोटू सा ट्रायंगल, इसको मैंने एम नीचे का नाम दिया, इसको 0 और इसको पी। ठीक है, ओ पी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई लिख दिया पहले कि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका मीन पोजीशन से, तो उसको मैंने एक्स बोल दिया है आफ्टर टाइम टी। ठीक है, क्या हुआ था कि भाई एक सर्टेन टाइम पे ये चीज जो पॉइंट पी था वो यहां से सीधा गया पॉइंट, मतलब 0 इधर से पी पॉइंट गया इधर, कितना टाइम लगा भाई, टी टाइम लगा। और फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ था ना फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ये वाली, देखो मैंने मीन पोजीशन बताया, ये लाइन मीन पोजीशन ये है, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब मैंने क्या लिया, वो ट्रायंगल ले लिया, देखो छोटा वाला ट्रायंगल उठा लिया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने को क्या चाहिए, साइन थीटा। अपने को साइन थीटा क्यों चाहिए, क्योंकि देखो इससे हम लोग को इक्वेशन मिलेगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। कैसे, ये देखो डिस्प्लेसमेंट साइन थीटा के हिसाब से क्या होता है, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो वही लिख दिया ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, और ये है नीचे वाला क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं रीअरेंज करता हूं तो छोटू एक्स क्या मिलता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इंटू साइन थीटा। तो मुझे क्या मिला, बट थीटा क्या है अपना ओमेगा टी है ना, तो वो लिख दिया मैंने ओमेगा टी। तो ये मुझे इक्वेशन किसकी मिली, डिस्प्लेसमेंट की। अब मुझे अगर वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है तो सबको पता है वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी का वैल्यू डाला इधर, जो मुझे पिछले बार मिला वेलोसिटी का वैल्यू मिला वो मैंने यहाँ डाल दिया। अब उसको जब डेरिवेट करूंगा मैं तो मुझे ये वाली वैल्यू मिली, तो ये मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी, है ना। अब सबको पता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या किया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ले लिया, है ना।
तो डिफरेंशिएशन जब लिया मैंने तो मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन का वैल्यू। डेरिवेटिव तो होप करता हूं सबको आता होगा, ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, इतना तो सबको, साइन कॉस सबको आता है, ठीक है। तो ये चीज मिल जाएगी आपको। तो जब ये चीज मिला, बट सबको पता है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, तब एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम होगा। बट ये चीज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 आपने देखा, थोड़ा अज्यूम किया, यहां पर देखो जरा, इक्वेशन 1 आपका क्या था, एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटू एक्स, है ना। तो सीधा लिखेंगे भाई एक्सेलरेशन, देखो वही लिखा है, क्या लिखा है मैंने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर छोटू एक्स। छोटू एक्स कहां से आया कि एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन एक्स टी, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए आपको वैल्यू कौन सा निकालना है, सिर्फ यहां पर क्या डालना है, साइन को 1, साइन ओमेगा टी को 1, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बट यहाँ पर अपन को जनरल इक्वेशन चाहिए था, फंडामेंटल इक्वेशन, तो उसके लिए हम लोग ने यही किया, ठीक है। तो ऑन रीअरेंजिंग हम लोग क्या मिलेगा, इस चीज को यहाँ फेंक देंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस, और ये हम लोग का है क्या बोलते हैं, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको अगर डिराइव करने बोला रहेगा तो सिंपली ये स्टेप्स लिख देने का, ठीक है। तो ये इतना सा चीज है, और फिर इसके फर्दर अपन जाएंगे तो क्या आता है पता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड सीधी सी बात है एक्स है, क्या है, कैपिटल एक्स, जो कि है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्या लिखा है, देखो वही है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, समझा। अब स्टिफनेस क्या है, तो स्टिफनेस एक फोर्स हो जाए पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। देखो ये जो आपका डिस्प्लेस हुई थी ना चीजें, वो पर यूनिट फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, कितने से डिस्प्लेस हुआ है, तो फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, इतना ही है। और लास्ट दो जन है जो कि है टाइम पीरियड, और उसी का रेसिप्रोकल होता है जो कि है फ्रीक्वेंसी। टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द मोशन टू रिपीट इटसेल्फ, मतलब क्या, बार बार वही चीजें करना। इन शॉर्ट इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल के बाद सेम साइकिल रिपीट होती है, तो वही ऊपर वाला स्टेटमेंट बताता है, रिपीट इटसेल्फ, और फिर क्या, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, समझा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना भाई घुमा आपने, कितना साइकिल लिया, ठीक है, तो वही होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, जो कि है पर सेकंड, तो वो लिखते हैं हम लोग हर्ट्ज में, और वो होता है इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/t विच इज इक्वल टू ω/2π, समझा। तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि भाई कैसे कैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है, मतलब कैसे कैसे हम लोग एनर्जी मेथड यूज कर सकते हैं, डीएलएम्बर्ट, मतलब यह तो आपको अभी बताया नहीं मैंने, बट ये जो मेथड्स हैं डीएलएम्बर्ट और एनर्जी मेथड, ये यूज करते हैं हम लोग वाइब्रेशंस के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो ये अगली बार हम लोग डीएलएम्बर्ट देखेंगे और एनर्जी मेथड देखेंगे, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं आगे आने वाले सम्स में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इस वीडियो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो।